हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, मैं विवेक रावत आप सभी का डॉट 47 के स्क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेशन और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक्स के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेस। बच्चा ये टॉप 50 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्योर एंड प्योर प्रैक्टिस है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारी जो परसेंटेज की 10 क्लासेस हैं बच्चा, अगर आप सुबह 10 AM वाली क्लासेस देखेंगे उसमें 10 क्लासों में आपको परसेंटेज कराया गया है। तो 10 आवर्स बहुत ही अच्छी ड्यूरेशन है, मतलब इतना डेप्थ चीज आपको स्टडी कराई गई है। तो बच्चों जिसने भी अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उनको जरूर देखिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में क्वेश्चन को करना कैसे था। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और परसेंटेज टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले तो पॉइंट यह है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, उसको समझें, अच्छे से एनालाइज करें, तब बच्चा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। 20 मुझे याद है बच्चा 26 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा है या रह गया है, तो बच्चा आप मुझे तुरंत बताइए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इफ द इनकम ऑफ मोहन, मोहन की जो पर्सन है उसकी इनकम 150% हाई है, किससे बच्चा? दूसरे फ्रेंड महेश से। तो दो लोग हैं, मोहन और महेश। नंबर 1 मोहन, सबसे पहले है मोहन और दूसरा है महेश। एक एक चीज को समझना है, इसको ध्यान से। मोहन की इनकम महेश से 150% हाई है, साफ साफ बोला गया। तो जब भी सर ऐसी कोई डेटा होता है हम इसको 100 एज्यूम कर सकते हैं, बताइए यस और नॉट, कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन 150% का मींस क्या होगा? 150% का मतलब बच्चा आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, डेट इज प्लस के 150%। तो 100 का 150% कैसे लिखेंगे? मोहन की इनकम ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ 100 का 150 150 और 100 250। कमेंट करिए यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है बताइए फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? थोड़ा सा इस एरो को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आइए, इसने कहा बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ महेश, महेश की इनकम इससे कितना लेस है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करिए। जब तक आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं पता लगा पाएंगे एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्या हमने पढ़ा है, कैसे हमने पढ़ा है, किस तरह से हमने समझा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बच्चा ये तभी पता लगा पाएंगे जब आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। बताइए यस और नॉट, क्या आप ये समझ पाए? तो आप बोलेंगे इसकी इनकम 150 ज्यादा है, तो महेश की इनकम कितना लेस है? 150 लेस है, किससे? महेश की इनकम मोहन से 250 से, इनटू के 100। कमेंट करो यस और नॉट। 0 से 0, 25 4 जा 15 4 जा 60%, हाँ या ना? राइट आंसर 60%। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है या नहीं, बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या बच्चा क्लैरिटी है? यस और नॉट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में दूसरे क्वेश्चन का आंसर खुद दें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले खुद देंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 2, प्राइस ऑफ राइस शुगर राइज बाय 20%। चीनी के जो प्राइस है, थोड़ा सा हम इसको डिब्बे में बंद कर दें बॉक्स में, तो क्वेश्चन कुछ अलग ही दिखता है कि नहीं। लीजिए ऑप्शन को भी खुला रखें, बंद रख दें। लीजिए हमने ऑप्शन भी बंद कर दी। प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, चीनी के दाम 20% बढ़ गए। क्वेश्चन में लिखा है प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, चीनी के दाम 20% बढ़ गए। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस्ड, शुगर की कंजप्शन को कितना रिड्यूस करें सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्स। ऐसे हमने कितने क्वेश्चन करे हैं और कितने प्यारे तरीके से करे हैं। एक एक क्वेश्चन इसके हमने डेप्थ कंसेप्ट को समझा है। और आप अगर इसका कंसेप्ट देखें तो प्राइस और क्वांटिटी मतलब कंजप्शन का मल्टीप्लीकेशन बच्चा क्या होता है? एक्सपेंडिचर। बताइए होता है या नहीं, कोई डाउट किसी को? प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लीकेशन एक्सपेंडिचर होता है। मैं कमेंट बॉक्स में बच्चा आंसर भी करते रहे, जिससे मुझे भी क्लैरिटी हो कि आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन को बहुत प्यारे तरीके से। और आई थिंक ये क्वेश्चन बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत टाइप के इसके भी डेप्थ चीजें कर चुके हैं। अब देखिए होता क्या बच्चा, अगर 20% मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये डेटा कांस्टेंट है, अगर ये डेटा कांस्टेंट है
तो अगर एक में इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे में डिक्रीमेंट होगा। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, तभी तो वो डेटा कांस्टेंट है। अगर एक में डिक्रीमेंट होगा तो दूसरे में इंक्रीमेंट होगा, होगा नहीं? बोलो फटाफट यस और नॉट। एक में इंक्रीमेंट तो दूसरे में डिक्रीमेंट, दूसरे में डिक्रीमेंट तो एक में इंक्रीमेंट। बताइए यस और नॉट। तो आप बोलेंगे सर ऐसी कंडीशन में करते क्या है? हमें सिंपल सा करना है, प्राइस ऑफ शुगर। तो जब 20% बोला जाए, 20% का मींस 1/5 का इंक्रीमेंट, तो कंजप्शन हो गया 1/6। बोलो फटाफट यस और नॉट। डेट इज 16 2/3%। क्या ये क्लैरिटी है या नहीं? बोलो फटाफट हाँ या ना। 16 2/3%। बच्चा एक बार कमेंट कर दो फटाफट यस और नॉट। क्या ये क्लैरिटी है? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो फटाफट यस और नॉट। ठीक है, सबसे प्यारा तरीका होता है, अगर ये एरो ऊपर है तो दोनों डेटा ऐड हो जाएंगे, अगर ये एरो नीचे है तो दोनों डेटा सबट्रैक्ट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा। ठीक है बच्चा, बहुत सही। आइए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन के लिए बच्चा आप हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम रखेंगे। टाइमर का मतलब जिससे आपको क्लैरिटी हो कि आप भी क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए 30 सेकंड का टाइम रखते हैं इसके लिए। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन निकाल देता है 30 सेकंड टाइम से। करिए सॉल्व। इफ द फूड प्राइस गो अप टू 10%, by how much percent should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure? Options 9 1/11%, 10%, 11 1/9%, or the data is not sufficient. आइए देखते हैं किसने सही आंसर दिया। जब आप बोलते हैं फूड प्राइस इंक्रीज हो गए 10% से, बच्चा 10% का मतलब क्या होता है? 10% बनाता है 1/10, और वही बात अगर ये इंक्रीमेंट हुआ है तो होगा डिक्रीमेंट। कितना होगा? 1/, जब अगर ये एरो ऊपर है तो दोनों डेटा ऐड होगा। दैट इज द 9 1/11%। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। कोई डाउट किसी को? अगर आपको फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आपको परसेंटेज की शुरू की 4 वीडियो देखनी है। अगर आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आपको परसेंटेज वाले कंसेप्ट अच्छे से समझने होगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए कैंडिडेट, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट को जिसको 20% मार्क्स मिलते हैं वो 30 नंबर से फेल हो गया, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% मार्क्स गेट 40% मोर देन द पासिंग मार्क्स। है ना, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। मैं चाहूंगा एक बार खुद आंसर दें, खुद इस बात बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द राइट आंसर। आइए ऑप्शन है 52%, 50%, 33% या 25%। चार ऑप्शन है, 52, 50, 33, 25%। एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिले किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में, और वो 30 नंबर से फेल हो गया। बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं सीधा बताऊं तो अगर मैं बोलते हैं अगर 20% मार्क्स मिले बच्चा तो फेल हुआ 30 मार्क्स है तो माइनस के 30। कमेंट करो, लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं बहुत सारे तरीके हैं। फेल के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का। पास के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस का। लगाते हैं कि नहीं? कमेंट करो यस और नॉट। लेकिन अगर दूसरा कैंडिडेट जो 32% स्कोर करता है, 32%, वह 42 मार्क्स ज्यादा ले आया, ज्यादा के लिए कौन सा? 42 प्लस का। कमेंट करो यस और नॉट, हाँ या ना। बोले फटाफट। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस करते हैं, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस करते हैं, और आप जानते हैं जब ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो एक हो गया 6, तो 100% बच्चा हो गया 600। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 600।
क्या कोई डाउट है किसी को? किसी भी स्टेप में किसी को भी कोई डाउट हो? लेकिन सर उसने टोटल परसेंटेज तो पूछा ही नहीं, मतलब टोटल नंबर तो पूछा ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी निकाल लेंगे। पासिंग परसेंटेज कितने परसेंट वाला पास है? सर अगर वो 30 नंबर और लिया था, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है 30 नंबर से फेल हुआ है, अगर वो 30 नंबर और लिया था तो 30 नंबर सर कितना होता है? 30 नंबर सर 5% होता है। इसका मतलब 20% तो ला ही रहा था, 5% और लिया था, ओवरऑल इंक्रीमेंट हो गया 25%। राइट और नो? कमेंट करो फटाफट, बताइए इट इज राइट और रॉन्ग। क्या क्लैरिटी है बच्चा? क्या ये क्लियर है सबको? तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, और आई होप आप इसको कर भी रहे हैं। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारा टारगेट 50 क्वेश्चन का है। जितना भी बच्चा क्वेश्चन हो पाए बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31, और ये रहा आपके लिए बच्चा टाइमर। थोड़ा सा टाइमर जरूरी है जिससे आपको क्लैरिटी होती रहे। और लीजिए स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइमर। करिए सॉल्व। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी। किसी परीक्षा में हिंदी में 52% स्टूडेंट फेल हो गए, एंड 42% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 42% स्टूडेंट फेल हो गए। इफ 17% स्टूडेंट फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट, यदि 17% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हों, then what percent of the student pass in? आहा, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो कितने मजेदार क्वेश्चन है। और सर ये क्वेश्चन तो आप हमें परसेंटेज में, कोई मुझे बताएगा कौन से पोर्शन में करें बच्चा? ये वाले क्वेश्चन हमने कहां करे हैं? ये वाले क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम में करें कि नहीं? वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और वेन डायग्राम में तभी मजा आता है क्योंकि ये क्लैट वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्लैट के एग्जाम में, आते हैं कि नहीं? बोलो फटाफट। 52% स्टूडेंट हिंदी में फेल हुए और 42 इंग्लिश में फेल हुए। तो ऐसा करते हैं सर, पहले ये डीआई बना लेते हैं ऐसा। हिंदी में 52% स्टूडेंट फेल हुए और इंग्लिश में 42% स्टूडेंट फेल हुए। कमेंट तो पूरा डायग्राम फेल के लिए है, कमेंट करो हाँ या ना, बोलो फटाफट यस और नो। क्या बच्चा क्लैरिटी है? क्या सबको क्लैरिटी है? 17% दोनों में। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो डेटा है ये 17 है, ये 52 हुआ तो -17 35, और ये 42 हुआ -17 25। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास? इन दोनों में पास होने वाले। सर आप जानते हैं अगर आपने चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, 100% में से फेल को माइनस कर देता हूं। 35 17 25, 100% माइनस 30 50 60 70 77। कमेंट करो यस और नॉट, बोलोगे डाउट किसी को? 17 30 50 60 70 77, यस और नॉट? तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर 70 80 23%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है सबको? बच्चा आराम से देखो, समझो, थोड़ा सा नोटिस करो, एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है, जो हमने चैप्टर के ड्यूरिंग पढ़े हैं उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल नए हैं। चले बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। नंबर 2, इन एन एग्जामिनेशन, दूसरा क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश, 75% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए, एंड 60% कैंडिडेट पास इन मैथ्स, 60% मैथ्स में पास हुए, एंड 25% फेल इन बोथ, भैया 25% दोनों में फेल हो गए, एंड 240 पास द एग्जामिनेशन, 240 ने परीक्षा पास की,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट कितने थे। ठीक है, कैसे कैसे फाइंड करें, कोई बताएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर निकालो, क्या क्या लग रहा है आपको। सेवेंटी 75% इंग्लिश में पास हुए, तो बच्चों बनाते हैं वेन डायग्राम। तो इंग्लिश में पास हुए 75% कैंडिडेट और मैथ्स में पास हुए 60% कैंडिडेट। फेल हुए, ध्यान समझना, जो ये वाला डेटा होता है फेल वाला, ये पास के लिए, तो ये आउटर वाला डेटा है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बाहर वाला जो डेटा होगा दैट इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट करेगा फेल को। मैं फेल के लिए कैसे कह रहा हूं, तो आप बोलेंगे ये बाहर वाला डेटा है 25, ये हमेशा अपोजिट होता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर ये फेल के लिए है तो ये पास के लिए होगा, अगर ये पास, ये अपोजिट होता, तभी तो इन दोनों का सम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कंसेप्ट में, अगर ये ए है, अगर ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू बच्चा 100% होता है। बताइए होता है कि नहीं। सीधा आगे चलें, 75% इंग्लिश में पास हुए, 60% मैथ्स में पास हुए, 25% दोनों में पास हुए, 240 पास द एग्जामिनेशन एंड 240 बच्चों ने एग्जामिनेशन पास किया। देखो सिंपल सा लॉजिक है। एक बात बताओ, अगर ये x हुआ तो ये 75 माइनस एक्स है और ये 60 माइनस एक्स है, तो इन सबका सम 75 माइनस एक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 100 होना चाहिए। जैसे आप सम करते हैं कैंसिल आउट हो जाता है और यहां आता है 135 माइनस एक्स प्लस 25, 135, 25 इक्वल टू 100, एक्स 30, 160 माइनस के 100, तो x इक्वल टू 60%। तो 60% बच्चा स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास है, और एक्चुअल में 60% रिप्रेजेंट कर रहा है 240 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो टोटल रिप्रेजेंट करेगा 400 को। क्या ये क्लैरिटी है? तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया 400। फरमाइए यस और नॉट। एक बार फटाफट कमेंट करो, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं। बच्चा क्या है क्लैरिटी है, एक बार फटाफट। 30 सेकेंड्स क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम 30 सेकेंड्स क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और टोटल टारगेट है बच्चा हमारा 50 क्वेश्चन, और इसी के आगे मैं पेश करता हूं 33 क्वेश्चन। आओ, और 33 क्वेश्चन के लिए देते हैं थोड़ा सा टाइमर, ताकि आप इस क्वेश्चन को लीजिए। 30 सेकंड का टाइमर है बच्चा, निकालिए। आओ, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल बी रेज्ड बाई 20%, प्राइस जो पेट्रोल के प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गए, देन द परसेंटेज बाय विच ए कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन। भैया कार ओनर ने सोचा अब नहीं जाएंगे पेट्रोल से, कंजप्शन में कमी करते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। 20% बच्चा कितना होता है, 1/5। तो अगर ये 1/5 है तो बच्चा कितना हो गया, 1/6, कितना होता है 16 2/3%। फरमाइए हाँ या ना। सबको क्लैरिटी है क्या? एक बार फटाफट कमेंट चाहिए मुझे, हाँ या ना। बच्चों फटाफट बताओ। नंबर 34 लीजिए, फिर वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। 34 वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, खुद करेंगे सॉल्व। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, खुद करेंगे बच्चा सॉल्व। ठीक है, तभी तो आएगा मजा। बहुत सही।
निकालिए, देता हूं मैं आपको 30 सेकेंड। इन एन एग्जामिनेशन, आइए सॉल्व करते हैं बच्चा। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए। 48% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स। 48% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए। एंड 30% पास इन बोथ सब्जेक्ट। 30% दोनों में पास हुए। देन हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो दोनों में फेल कितने हुए। आई होप सबने आंसर निकाल लिया होगा। क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। सॉल्व करते हैं। तो जब ये कहानी ऐसी हो जाए ना, एग्जाम में पास फेल, समझ जाइए कहानी वेन डायग्राम की तरफ जा रही है। ले चलते हैं भैया वेन डायग्राम में। 65% मैथ्स में पास हुए, 48% फिजिक्स में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए। तो बच्चा ये 35 हुआ और ये 18 हुआ। हाउ मच परसेंट स्टूडेंट फेल इन, दोनों में कितने फेल हुए। आप जानते हैं पूरे डायग्राम एक बॉक्स में होता है और बॉक्स के बाहर 100% माइनस 35%, 30%, 18%। यस और नॉट। 60, 70, 78, 78, 53, दैट इज 17%। क्या सबको क्लैरिटी है। ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। देख रहे हो आप, न्याय की देवी ने पट्टी बांध रखी है और बच्चा हाथ में है तलवार। तो क्वेश्चन का आंसर गलत किसी को नहीं देना है। और इसी के लिए पेश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड के लिए, निकालिए। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 20% इंक्रीज हो गया। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 20% एंड डिनोमिनेटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे कितने क्वेश्चन हमने करे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पर कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रैक्शन बेस, ये कौन सा टाइप है अगर कोई पूछे, दैट इज द सर फ्रैक्शन बेस टाइप। The value of the fraction become 4/5. फ्रैक्शन की वैल्यू 4/5। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। 2/3, 8/15, 7/11, 4/11। बच्चा कर तो हम इसको सकते हैं बाई ऑप्शन से भी। बाई ऑप्शन भी परफेक्ट है बट उतना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में बाई ऑप्शन जाने में सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। आइए सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज किया गया, आप जानते हैं न्यूमरेटर को 120%, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया है तो डिनोमिनेटर का 80%। और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 4/5। कमेंट करो हां या ना, किसी को कोई डाउट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0, 4 3 जा 12, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 8/15। यस और नॉट। कितने प्यारे तरीके से आंसर सेकंड आ गया। बोलो, मुझे लगता है ऐसा कोई भी इसमें कोई टिपिकल था, आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए देते हैं बच्चों 30 सेकेंड्स और खुद सॉल्व करो उसको।
इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 25%, यदि किसी नंबर को 25% इंक्रीज किया जाए एंड रिजल्टेंट नंबर इज डिक्रीज बाई 25%, और जो रिजल्ट नंबर आए उसको 25% कम कर दिया जाए, द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइनली, तो फाइनल कितना इंक्रीमेंट हुआ? 6 1/4 का डिक्रीमेंट हुआ, 6 1/4 का इंक्रीमेंट हुआ, 6% का इंक्रीमेंट हुआ, या कोई चेंज नहीं आया? कैसे निकालें बताइए? एक एक चीज समझना बच्चों इस चीज को, इसमें दो तरह से है। जब भी किसी नंबर को x%, ये कंसेप्ट ही है, किसी नंबर को x% इंक्रीज किया जाए और उसके बाद x% डिक्रीज किया जाए, या किसी नंबर को x% डिक्रीज किया जाए और फिर x% इंक्रीज किया जाए, तो रिजल्ट होता है माइनस के x² अपॉन 100। ये जितनी जल्दी आप समझ पाए बच्चा उतना बढ़िया होगा। मतलब चाहे पहले आप इंक्रीज करो, चाहे फिर पहले डिक्रीज करो, उसका फाइनल रिजल्ट इंक्रीमेंट होके डिक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट होके इंक्रीमेंट हो, एक ही बात आएगा, माइनस के x² अपॉन 100। अब आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं 100 एज्यूम करके, लेकिन वो डेट इज नॉट द करेक्ट वे। तो सीधा सीधा करते हैं, माइनस के x² 25 का होल स्क्वायर अपॉन के 100 माइनस के 6.25%। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। कोई डाउट किसी को? बच्चा क्या क्लैरिटी है? आई थिंक सबको क्लैरिटी होगी। 37 क्वेश्चन लीजिए, 37 क्वेश्चन के लिए बच्चा हमने दिए 30 सेकेंड। आओ, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, ऐसा क्वेश्चन हमने कहां करे थे? परसेंटेज चैप्टर में, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन में। जब हमने परसेंटेज चैप्टर करे थे तो उसी में किए थे बच्चा मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसी में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ईच साइड इज इंक्रीज बाई क्यूब, बच्चा आप जानते हैं, जिसको क्यूब की शक्ल याद नहीं है मैं दिखा दूं बच्चा, ये क्यूब होता है। क्या आप क्यूब याद आया आपको? तो अगर ये क्यूब है बच्चा, तो आप बोलेंगे अगर मैं इस क्यूब को यहां से यहां मिलाऊं, क्यूब की चारों साइड्स, ये सारी साइड सेम होती हैं, तो आप बोलेंगे ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई, क्यूब की साइड्स को इंक्रीज। तो इसका पूछा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम होता है ए क्यूब साइड का होल क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम। बताइए, तो वॉल्यूम मतलब 10%, 1/10, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। बच्चा समझ में आया ना? और भी तरीका है वैसे इसका, एक और तरीका वही बता देंगे। तो 1000 से कितना हो गया 1331, सर 331 का इंक्रीमेंट 1000 पर इंटू के 100, 33.1%। कमेंट करो यस और नॉट, फरमाइए क्या ये क्लैरिटी है और नॉट? कमेंट करो बच्चा, क्या क्लैरिटी है? अच्छा एक तरीका और है, क्या सर जरूरी है ये मेथड लगाए? नहीं, एक तरीका और है। जब भी आप जानते हैं इस टाइप का इंक्रीमेंट होता है तो वही फंडा आता 3a² ए क्यू, ये भी वही है, ये भी वही है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। परफेक्ट है ये भी। तो राइट आंसर हो गया 33.1%। ठीक है बच्चा, 38 क्वेश्चन, बहुत प्यारा भाई क्वेश्चन, तो अच्छा लग रहा है। इसको हम देते हैं चलिए 40 सेकेंड, निकालिए।
8% of voters in an election did not cast their votes. किसी इलेक्शन में 8% वोटर्स ने वोटिंग नहीं की. इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स. इस इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट थे. 8% ने वोटिंग नहीं करी. द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज दूसरा जो उसका पर्सन था 1100 वोट से उसने डिफीट कर दिया. टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 21,000, 23,500, 22,000, 27,500 या नन ऑफ दीज. बताइए कैसे करें सॉल्व. खुद निकालिए बच्चा. अब आप बोलेंगे अगर टोटल वोट्स में सर 100 एज्यूम कर लेता हूं तो 8 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग ही नहीं करी. तो 8% तो वोट हुए ही नहीं, या 8 लोग डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स. तो वोट हुए कितने हैं? 92. ये वोटिंग है. 2 कैंडिडेट्स हैं, विनर को 48%. तो इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं विनर से. विनर को इसमें से मिले 48% टोटल के, तो टोटल विनर को मिले 48. 100 का 48%. हारने वाले पर्सन को 92 माइनस 48 44. विनर ने अपने कंटेस्टेंट को 1100 वोट से हरा दिया. द टोटल वोट्स डिफीटेड 1100. मतलब ये कितने वोट से जीत गया? 4. एक्चुअल में 4 ही कितना है? तो 1100. ठीक है ना. कंटेस्टेंट्स को हटाया 1100 से, तो 1 कितना हो गया? 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20. तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट इन द इलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? तो आप बोलेंगे 175 इंटू के 100, 17500. कमेंट करो यस और नो. पहले बताओ फटाफट. 4 2 जा 8 होगा बच्चा. ऑप्शन में तभी क्या मैच क्यों नहीं हो रहा? तो राइट आंसर हो गया. हमारे मिसप्रिंट कोई नहीं है, हमें लगा मिसप्रिंट है. ऑप्शन नंबर 4. कमेंट करिए फटाफट यस और नो. क्या क्लैरिटी है? बताइए बच्चा, क्या क्लैरिटी है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा. चलिए 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देते हैं आपको 40 के सेकेंड्स. आइए बच्चा, तो 2 कैंडिडेट हैं. अरे क्यों नहीं हो रहा भाई? वॉच की वजह से नहीं हो रहा क्या? हाँ, तो 2 कैंडिडेट है बच्चा. एक को 60% वोट्स मिले और वो 1600 वोटर से जीत गया. तो बड़ा लॉजिक है, सिंपल सा. टोटल वोट्स अगर आप 100 एज्यूम करते हैं तो एक पर्सन को मिले 60 वोट्स, दूसरे पर्सन को मिले 40 वोट्स और वह 20 वोटों से जीत गया.
एक्चुअल में यही 1600 है, तो 180 है, टोटल वोट्स 8000 है। यस और नॉट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है? बच्चा कोई भी डाउट हो तो फरमाइए। तो इनके ऑप्शन आंसर लिखे हुए हैं, जब आपको कंप्लीट सीट मिलेगी तो आपको आंसर कंप्लीट सीट देंगे, ठीक है ना? क्लैरिटी है? चलिए नंबर नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इसमें हम देते हैं 40 सेकेंड, निकालिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। इन एन इलेक्शन फर्स्ट कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले। लीजिए भाई साहब, ये है फर्स्ट कैंडिडेट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। फर्स्ट कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले, सेकंड कैंडिडेट को 35% वोट्स मिले, थर्ड कैंडिडेट को टोटल वोट्स इतने थे, थर्ड कैंडिडेट कितने? सर नॉर्मल सी बात है, 100 माइनस 40 प्लस 35 75, मतलब 25 वोट्स मिले। 25 बचा 1/4 वोट्स मिले। 36,000 वोट थे, 1/4 मिले 9,000। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है? फरमाइए। क्या सबको क्लियर है? 41 क्वेश्चन बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तो टाइम देते हैं ज्यादा। In an election, 10% of the voters on the voting list did not cast their votes. किसी परीक्षा में 10% वोटर ने वोटिंग नहीं करी, and 60 voters cast their ballot paper blank. लो भैया, 60 लोगों ने blank ही छोड़ दिया, and there are only 2 candidates. The winner was supported by, winner को मिले 47% वोट्स सारे वोटर्स के in the voting list, and he got 308 votes more than his अदर पर्सन, द नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग। आइए फटाफट दिखाते, कोई आंसर पहले बोलो फटाफट कमेंट। तो इसका मतलब अगर टोटल वोट्स 100 एज्यूम करते हैं तो 10% लोगों ने तो वोटिंग ही नहीं करी, तो वोटिंग करी कितने लोगों ने? 90% लोगों ने। बोलो
10% of the voters on voting list did not cast their votes and 60 voters cast their ballot paper blank. मतलब 60 तो इनवैलिड हो गए. तो जब ये रियल डेटा हो, अब आपकी मजबूरी है, आपको वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा. मतलब हमें मानना है कि अगर 100x टोटल वोट थे, 10x तो डले ही नहीं, 90x, और इसमें से भी 60 जो है इनवैलिड है. ये इनवैलिड में आते हैं जिन्होंने ब्लैंक अपना जो पेपर है ब्लैंक छोड़ दिया, बैलेट पेपर. तो वोट रेस्ट वोट्स कितने हुए एक्चुअल में जो वोटिंग हुई? 90x माइनस के 60. कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है या नहीं फटाफट, यस और नॉट. दो ही कैंडिडेट है, विनर को 47% मिले, ये उन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया. किसका? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. ऑफ द ऑल वोटर्स, ऑल मतलब 100 का, तो विनर को मिले 47x और वो अपने राइवल से 308 से जीत गया, अपने जो कैंडिडेट है दूसरा. इसका मतलब अगर इसको 47x है, इसको 90x माइनस के 60 माइनस के 47 है. कमेंट करो. मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है 47x 43x माइनस 60 वो 308 है. 4x 308 प्लस के 60 368 x 92. बताइए फटाफट यस और नॉट. नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे एक बार देख लें. एंड गॉट 308 वोट्स, वो ठीक है. 47 इसको मिले टोटल का, तो उसको 90x माइनस 60 माइनस 47x 43x माइनस के 60, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 308. परफेक्ट. ये हो गया 4 प्लस 60. अच्छा बच्चा ये हमने गलती कर दी, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, क्योंकि जब आप लिखोगे 4x ये होगा प्लस के, वो हो जाएगा माइनस 308 माइनस के 60 होगा 248 120 या 64 62 x बराबर 62. इसका मतलब जो टोटल वोट थे तो 100 इंटू 62 200 थे. कमेंट करो फटाफट यस और नॉट. अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है. एक मेथड और है. मैंने आपको ये सेम कंसेप्ट और ये सेम मेथड बच्चा तब भी बताया था जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, जब हम अच्छे से डिस्कस कर रहे थे. बताया था कि नहीं? आइए डिस्कस करते हैं उस मेथड से कैसे करेंगे इसको. समझिए, इसकी पीडीएफ बच्चा आपको मिल जाएगी @4 वाले टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है. समझना ध्यान से. बेस्ट तरीका क्या होता है बच्चा? अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आप क्या करो 100 से ही करो कि टोटल वोट्स हमने एज्यूम करे 100 है, 10% वोटिंग करने नहीं गए, तो हमने माना 10% वोटिंग करने नहीं गए, तो वोटिंग हुई 90. लेकिन 60 लोगों ने 60 वोटर्स ने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिए, मींस 60 वोट्स इनवैलिड है. जो रियल डेटा है आप उसको माइनस नहीं कर सकते. 60 इज अ रियल डेटा. जब भी ऐसा क्वेश्चन रियल डेटा की फॉर्म में हो, ये 60 इनवैलिड वोट्स हैं, तो आपको क्या करना है? 60 वोट्स आप वेरिएबल के साथ, एक्चुअल मेथड कहता है सब्ट्रैक्ट कीजिए. एक्चुअल मेथड कहता है कि इसको वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए. लेकिन हम करते क्या है? स्मार्ट तरीका हम क्या यूज करते हैं? अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो लास्ट में इसको यूज करो, हटा दो इसको, अभी सोचो ही मत. विनर को कितने मिले? विनर को 47 वोट्स मिले. तो हारने वाले को कितने मिले? 43. 90 माइनस, ये कितने वोटों से जीत गया? 4.
जबकि एक्चुअल में 308। तो जहां जिस वोट को आप यहां माइनस कर रहे थे उसको आप यहां माइनस करिए, क्योंकि अगर आप डिटेल देखो, डिटेल में भी तो हमने वही कर रहे हैं। तो क्यों ना इस डेटा को ध्यान रखें। तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा आपका 248, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 62, तो 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 6200। कमेंट करो फटाफट यस और नो, बताइए क्या क्लैरिटी है। बच्चे क्या क्लैरिटी है, फटाफट कमेंट कर दो। अच्छा क्वेश्चन है। 42% क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 40 सेकंड देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, निकालिए। वैसे 40 सेकंड का तो नहीं है क्वेश्चन ये। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। पहले सैलरी 20% इंक्रीज हुई। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, सिंपल सिंपल सा सिंपल है, इतना क्या सोचना। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, माइनस के 4%। कमेंट करो हाँ या ना, क्या क्लैरिटी है। 43 निकालिए बच्चा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। रेक्टेंगल की लेंथ को 10% घटाया गया। फंडा सीधा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, माइनस के 1% का डिक्रीमेंट। कमेंट करो यस और नॉट। निकालिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इंक्रीज बाई 5% एनुअली। एक विलेज की पॉपुलेशन 5% हर साल इंक्रीमेंट होता है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4410, वर्तमान जनसंख्या 4410 हो, तो इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो, तो 2 साल पहले भैया जनसंख्या कितनी थी। क्या कोई बताएगा। क्वेश्चन डिजाइन होते हैं ऐसे बच्चा, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा पॉइंटों में नहीं आती। 5% बच्चा कितना बनाता है, 1/20। तो 20 अगर पॉपुलेशन थी तो इंक्रीमेंट हो गई 21 हो गई, 20 से 21 हो गई। इसका मतलब आप बोलेंगे 400 से 441 हो गई। तो आप बोलेंगे 4410 को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 टाइम्स, तो इसका भी 10 टाइम्स 4000। यस और नॉट, कमेंट करो। फोर्टी 45%। ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। टेढ़ा है ये क्वेश्चन भैया।
द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। बच्चा मैं कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। चीनी के भाव 20% रिड्यूस हो गए। नाउ ए पर्सन कैन परचेज 500 ग्राम मोर शुगर 36 रुपए में। 36 रुपए में पहले भी शुगर खरीदता था और आज भी खरीद रहा है। आज जो है पहले से 36 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है, आधा किलो अधिक खरीद रहा है। कमेंट करिए। उसने बोला ऐसे, तो आप तो सीधा देखिए 20% बच्चा कितना होता है 1/5। अगर ये प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी हुई 1/6, रिड्यूस हुए हैं तो 1/4 हो गई। प्राइस रिड्यूस हुए हैं, जब प्राइस सस्ते हो गए कम हो गए तो कंजप्शन बढ़ेगा। 20% 1/5 तो 5 - 1 1/4। मतलब अगर मैं 1/4 को और डिफाइन करूं, 4 रुपए 4 किलोग्राम पहले लेता था 500 1 किलोग्राम की कमी है, 1 ग्राम की कमी, तो ये है 500 टाइम्स। तो बच्चा इसका भी 500 टाइम 4 5 20 2000 ग्राम इनिशियल क्वांटिटी थी। तो अगर वो इनिशियल क्वांटिटी अगर वो 2000 ग्राम लेता था 36 रुपए में, तो आज प्रेजेंट क्वांटिटी, वैसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट क्या हो गया 2500। 500 ऐड कर देंगे 36। कमेंट करो। 4 5 20 4 9 36। तो 9 5 45 जनरल डिवाइड कर लेता हूं। पहले बताओ क्या क्लैरिटी है, हाँ है ना। दोबारा देखो, प्राइस रिड्यूस हुए 20% मतलब 1/5। 1/5 ये एरो नीचे है तो दूसरा भी माइनस होगा, ये एरो ऊपर है तो दूसरा भी प्लस होगा, नीचे है तो 1/4। 4 ग्राम पर 1 किलोग्राम ज्यादा इंक्रीमेंट। 4 एक्चुअल में रिप्रेजेंट, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 500 ग्राम। तो एक्चुअल में 2000 ग्राम वो शुगर लेता था 36 रुपए में, आज वो ले रहा है 2000 ग्राम 2500 ग्राम 36। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो 2000 ग्राम चीनी आती थी 36 की। 2000 ग्राम कितना होता बच्चा, 2000 ग्राम का मतलब होगा 2 किलोग्राम, 36 की आती थी तो 18 रुपए किलो हो गया। सीधा सीधा कन्वर्ट कर लेता। प्रेजेंट वाला पूछा ही नहीं है, बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लैरिटी है। कुछ क्वेश्चन बच्चा मुझे आपको होमवर्क के लिए भी देने, लेकिन होमवर्क से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। देखो बच्चों, क्लैट का और DULLB CUT दोनों के लिए ये बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। पहले मैं आपको क्लैट वालों का बताऊंगा। सबसे पहले आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं, जस्ट गूगल पे डालेंगे Adda247, सबसे ऊपर पहले आएगा, आप आएंगे ऑल कोर्सेज में। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में आते हैं बच्चा, यहां देखेंगे अंडर ग्रेड। वैसे CUT वाला जो एग्जाम है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, LLB वाला PG वाला, लेकिन हमने उसको अंडर ग्रेड में रख रखा है ताकि लॉ वाले एक साथ आए। लॉ तो क्लैट के लिए बच्चा सबसे बेस्ट बैच जो है अचीवर्स प्लस बैच, जो आपके लिए लॉन्च हो चुका है। अभी जाके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बिल्कुल भी डिले मत करिए। जैसे ही आप अचीवर्स प्लस में बच्चा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप देखेंगे आपको 148 ई बुक्स मिल रही हैं, मतलब बुक्स खरीदने का झंझट खत्म। उसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें प्रॉब्लम होती है, हम कैसे करें, बच्चा मैं अपनी तरफ से आपको डेली DPP देने वाला हूं। डेली DPP मैं दूंगा अपनी तरफ से क्वांट में। दूसरा, जब डेली DPP देंगे, हर संडे आपकी डाउट क्लास होगी, हर संडे आपकी डाउट क्लास होगी। डेली DPP प्रैक्टिस करेंगे, केवल ई बुक्स लगाइए और DPP करिए, इसके अलावा कुछ भी करने की नीड नहीं है। केवल 2 चीजें करनी है, बुक्स और DPP। दूसरा बच्चा, इसी के मैं एक चीज और बता दूं, इसके अलावा आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल रही है। देखिए इस टाइप की टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जैसे आप मॉक टेस्ट में जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट है नए, बिल्कुल अपडेटेड है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट, एक एक क्वेश्चन अपडेटेड है। 2024 के लिए टारगेट लेके बनाए गए बच्चा। इसके बाद जब बच्चा ये तो हो गया, लिमिटेड सीट रखते हैं, ज्यादा नहीं होता, ताकि ऑनलाइन में बच्चा प्रॉब्लम पूछने में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी स्टूडेंट को।
तो 250 आवर्स की क्लासेस हैं। क्लासेस जैसे आप जाएंगे पूरा क्लास, देखिए आपको ऐसे क्लास है, मान लो हमें क्वांट में जाते हैं तो आपको ऐसे मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन, पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी डीआई पढ़ेंगे, फिर पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर उसकी डीआई पढ़ेंगे, फिर एज पढ़ेंगे, फिर डीआई पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, डीआई, इसी टाइप के पूरा डेटा चलता रहता है बच्चा, है ना। तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, प्रीवियस ईयर की डीआई भी देखेंगे। इसके अलावा बच्चा मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा स्टडी प्लान ऑलरेडी आपके बैच में है। मतलब जो जैसे मान लो लीगल रीजनिंग का स्टडी प्लान देखना है तो आपके सामने लीगल रीजनिंग का स्टडी प्लान आ गया, कब कौन सी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको मान लीजिए सर मुझे तो इंग्लिश का स्टडी प्लान देखना है तो आपके सामने इंग्लिश का स्टडी प्लान आ गया। सर मान लीजिए आपको मुझे तो क्वांट का स्टडी प्लान देखना है, सामने आपके क्वांट का स्टडी प्लान आ गया। कैसे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड कैसे अप्लाई करना मैं आपको बता दूं, बाई नाउ पे जाना है, यूज करना है Y696। कैसे यूज करना बच्चा, Y696। जैसे आप कोड अप्लाई करते होता क्या, हमारे पास मेल आता है कि इस बच्चे ने कोड किया है, तो आगे से आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से जिसको बोला जाए सारा जो है, सारा आगे तक कॉल पर भी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कॉल वगैरह पे सारी इंफॉर्मेशन, आपको कोई भी आपको गाइड करना हो, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी। तो आपके साथ कांटेक्ट नंबर शेयर किया जाता है, सारी बात की जाती है, तो आप सीधा सीधा जाएंगे यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, तो यही चीज मैं क्लैट वाले बच्चा, जो हमारे एलएलबी वाले बच्चे उनको बता दूं, ऑल कोर्सेज में आएंगे, ऑल कोर्सेज अंडर ग्रेड, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी एलएलबी। जैसे आप एलएलबी में आएंगे तो आप आएंगे एलएलबी पीजी में, अचीवर्स बैच के नाम से। तो लिमिटेड सीट रखते हैं बच्चा, तो 80 टेस्ट सीरीज है, खाली टेस्ट सीरीज बड़ी कॉस्टली होती है सीयूटी के एलएलबी की बात करें तो बच्चों उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, पूरा स्टडी प्लान। मान लीजिए आपको कंप्यूटर जनरल एप्टीट्यूड का स्टडी प्लान देखना है तो सामने स्टडी प्लान है, क्लास कब होंगी, कैसे होंगी, कहां होंगी, क्या टाइमिंग पे होगी। ठीक है बच्चा, इसके अलावा आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 की जगह हम 20 दे रहे हैं, डेप्थ एनालिसिस, 1000 क्वेश्चन क्विज पे अलग मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ, आपको सारा डीपीपी, एक क्वेश्चन का डीपीपी क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरा पॉइंट, आपको कोड जरूर याद रखना बच्चा, कोड क्या है, Y696। जैसे अप्लाई करेंगे कोड है Y696, तो ये वाला पेमेंट नहीं करना है, Y696, और हमेशा ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे क्या होता है, 1% का और बेनिफिट मिलता है, तो क्यों ना बेनिफिट, और अगर आपके क्विज हैं, आपने क्विज खेल रखे हैं ऐप पर, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट परसेंटेज में बढ़ सकता है। तो जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हैं, मेरे पास मेल आता है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी कोई भी आपको आगे कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है बच्चा। ठीक है, आई होप इसको समझ पाए होंगे आप। और मैं कुछ क्वेश्चन बच्चा होमवर्क के लिए देने वाला था, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक क्वेश्चन बच्चा ये होमवर्क है, 49 होमवर्क है, मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, आंसर भी दे दिए हैं, आंसर लिखे हुए बच्चा ध्यान से देखना, और एक बस इसको कर लेना। ठीक है, ये सारे होमवर्क है। तो 50 क्वेश्चन की हम परसेंटेज बहुत जबरदस्त कर चुके हैं। एक नए चैप्टर की फिर हम लाएंगे, कुछ नया करेंगे प्रैक्टिस। ओके बच्चा, तब तक के लिए गुड बाय।